गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 हल्दी घाटी। आप लोगों ने हल्दी घाटी के बारे में सुना होगा ना। पहले हमने पढ़ा था इतिहास को छोटा करने की कला के बाद आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसमें हमने एक कविता है हल्दी घाटी के बारे में जो श्याम नारायण पांडे ने लिखी है ना। इनकी और भी बहुत सारी रचना है, परंतु ये देशभक्ति की रचना है इन्होंने अक्सर, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध, जोहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय पराजय, घोरावध और जय हनुमान, शिवाजी, महाकाव्य भी लिखे इन्होंने बहुत सारे। और इन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं छोटी छोटी लिखी जिसमें प्रमुखता होती है इनका प्रमुख जो रस है वो वीर रस है। वीर रस के बारे में बात करें हम तो वीर रस वो होता है जिसमें हम किसी को वीरता के लिए, किसी की वीरता के बारे में बात करते हैं, या हम उन्हें वीर रस के लिए ओजस्वी भाषण दें, जिससे उनके मन में देश के प्रति वीरता का भाव जागृत हो और वे भी अपने आप को वीर मानकर उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर भी करने को तैयार हो जाए। ऐसा जो रस वाली कविताएं होती हैं उन्हें वीर रस की कविता कहते हैं। रस हम आपको चैप्टर के एंड में समझाएंगे जब हम बातें भाषा की करेंगे, बट आज हम जो है क्या करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। भारत के मुगल सम्राट अकबर ने मध्य 1500 में अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए मेवाड़ के सिवाय राजपूत ग्रंथों के साथ साथ समझौता किया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप निडर थे और अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। हताश होकर अकबर ने बल द्वारा मेवाड़ लेने के लिए मानसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। दोनों सेनाएं हल्दी घाटी उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के युद्ध के मैदान में आमने सामने थी। 18 जून 1576 को एक खूनी लड़ाई जिसने महाराणा प्रताप अपने महान घोड़े चेतक पर थे। निम्नलिखित अंश में कवि अपनी श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी की भयंकर और खूनी लड़ाई का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने क्या वर्णन किया है, जिसमें मानसिंह निडर थे, महाराणा प्रताप निडर थे और वे अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए अकबर बहुत हताश हो गया। उसे लगा कि अब मैं मेवाड़ को अभी भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसने मानसिंह के द्वारा युद्ध करवाया। और उसी युद्ध के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी स्फूर्ति और उनके घोड़े चेतक के बहुत सारे ऐसे बातों के बारे में सुनेंगे जिसके बारे में हम सोचकर कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई घोड़ा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथी से हाथी जूझे पड़े, भिड़ गए सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। क्या हुआ, बहुत सारे हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना थी और वे आपस में क्या हो रही थी, भिड़ रही थी और तलवारें भी आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी। इस तरह हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वो अपने मान के लिए लोगों का रक्त का प्यासा बन गया था। मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे वे सिर्फ युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, वे दौड़ दौड़ कर लोगों के साथ युद्ध कर भी रहे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ मानो साक्षात कपाली था। वह चेतक पर चढ़कर घूम घूम कर अपनी सेना की रखवाली भी करते जाते थे और महामृत्यु को साथ लेकर मानो साक्षात कपाली बन गए थे। वो जिसमें कपाली वो होता है जो किसी के खून का प्यासा हो जाता है अपने। और इसी तरह महाराणा प्रताप भी अपनी आजादी को बचाने के लिए, अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए लोगों के खून के प्यासे हो गए। तरण बीज चौकड़ी भरकर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब जब जैसे महाराणा प्रताप चेतक पर चढ़े, वह चौकड़ी भरकर निराले रूप में सवार हो गया और राणा प्रताप का घोड़ा जो है वो किससे बातें करने लग गया, हवा से बातें करने लगा। जो तनिक गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। उनका जो घोड़ा था वो कभी भी महाराणा प्रताप को अपने चेतक को चलाने के लिए घोड़े का वार नहीं करना पड़ता था। वह ऐसा दौड़ता था मानो लगता था जैसे वह जानता है कि महाराणा प्रताप किधर जाना चाहते हैं। और ऐसा लगा मान लो कि वो आसमान से उतरा हुआ घोड़ा, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, बिल्कुल सफेद कलर का। आप देख सकते हैं चित्र में, अपनी बुक में आप देखेंगे चित्र में, तो ये महाराणा प्रताप है और ये उनका घोड़ा है। बहुत खूबसूरत घोड़ा था और ऐसा लगता था मानो वो हवा से बातें करता है। कभी भी उसको चाबुक से मारकर रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो तनिक हवा से बाग हिली,
जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरे नहीं तब वह चेतक मुड़ जाता। मतलब जरा सी हवा से उसकी बाग हिलती, जो डोर हिलती, मतलब जैसे उसके घोड़े पर बैठकर राणा प्रताप उसकी डोर को हिलाते, वे सब हवा से उड़कर सब उड़ जाता। मतलब सवार को लेकर हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब वह चेतक मुड़ जाता। जैसे राणा प्रताप सिर्फ सोचते मन में कि अब उन्हें मुड़ना है और वह मुड़ जाता। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया, भयानक भालम निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। इस तरह वो रणभूमि में दौड़ता हुआ अपने कौशल दिखाता हुआ लोगों को अपनी चालों से ढेर करता हुआ आगे बढ़ता जाता। यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहाँ वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई वह जहाँ नहीं, कि सारी मस्तक पर कहाँ नहीं। कभी कभी लोगों के मस्तक पर चढ़कर भी उन पर वार करता था और हर एक क्षण में वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ लोगों को दिखा, ऐसा लगता था मानो वो हवा से बातें कर रहा हो। इस तरह का महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो बड़ा ही फुर्तीला था। बढ़ते ही नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया। कभी कभी वह नदी के समान बहता हुआ लहर के समान चलता, कभी वह ठहर जाता। विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, और कभी कभी विकराल वज्र रूपी बादल के समान दुश्मन की सेना पर वह टूट पड़ता था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप जो थे वो चेतक के साथ अपने आप को हवा पर उड़ता हुआ मानते थे, और इसी तरह वो अपने शत्रुओं को कभी धूल चटाते हुए नजर आते थे, या कभी पानी में उनके सर को काट कर गिराते हुए नजर आते थे, और वो अपनी जवानी को इस प्रकार वह सफल बना रहे थे। बेरी दल को ललकार गिरी वह नागन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी। अब बेरी दल को ललकार गिरी। अब उनकी जो तलवार थी, सिर्फ जो थे कि उनका इतना गुणवान और इतना अच्छा चतुर घोड़ा नहीं था, उनकी जो तलवार थी वो भी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा तेज धार थी उसकी। जब भी कभी वो बेरी को ललकार सुनते तो नागिन सी फुफकार उठती थी। था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी। और दुश्मन जो है वो उनकी तलवार को देखते ही डर से भागने लगते थे। उन्हें लगता था कि अब इसके वार से हम जिंदगी में बच नहीं पाएंगे। ठीक है। सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगने उत्साह। जब भगवान सेना नायक को इतने उत्साह से लड़ते हुए देखते उनके सिपाही, तो वो भी और दुगने उत्साह के साथ लड़ते थे, और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सेना नायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य करते जाते थे। ऐसा रण राणा करता था, पर उसको संतोष नहीं। क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। वह ऐसा रण करता था, उसके बाद भी उनके मन में क्या था, महाराणा प्रताप के मन में संतोष नहीं था। वे क्षण आगे बढ़ते जाते थे और अपने रोष को कभी भी कम नहीं होने देते थे। वो जानते थे कि यदि मेरा रोष कम हो गया तो मेरी जो मार की तलवार है, मार की जो प्रहार का जो ताकत है वो कम हो जाएगी, और दुश्मन मुझ पर हावी हो जाएगा। भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ, राणा की लोहित आंखों से रब निकल रहा था मान कहाँ। हर कोई देखना चाहता था भाले के प्रहार से, घोड़े के चाल से और राणा की लोहित आंखों से, उनके आंखों से जो है वो हमेशा भगवान की तरह वो टपकता रहता था ब्लड की खून की। मैं अपने दुश्मन को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उसे मार गिराऊंगा और अपने मेवाड़ की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। तब तक प्रताप ने देख लिया, लड़ रहा मान था हाथी पर, अकबर का चंचल स्वाभिमान उड़ता निशान था हाथी पर। जब इसी समय मान सिंह जो था, जिसने महाराणा प्रताप को धोखा दिया था, अकबर से जाके मिल गया था ना, तो उन्होंने उसको देखा कि वो हाथी पर चढ़ा हुआ है और अकबर के साथ स्वाभिमान के साथ अपनी लड़ाई कर रहा है। तब रंचक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ आया हाथी पर, बेरी दल का सिर काट राणा बढ़ गया बाएं हाथी पर, राणा बायां हाथी पर। उन्होंने क्या करा, उनका जो घोड़ा था चेतक, वो महाराणा प्रताप के मान सिंह की छाती के ऊपर, घोड़े के उस पर चढ़ गया, मस्तक पर, हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उसने उसको मार गिराया। क्षण भर छल बल पर खड़ा अड़ा, दो पैरों पर हो गया खड़ा, फिर अपने दोनों पैरों को हाथी मस्तक पर दिया अड़ा। और उसने क्या करा, महाराणा प्रताप के घोड़े ने हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पैरों को अड़ा दिया और इतनी जोर से टक्कर मारी कि हाथी वहीं जो है वो गिर गया और मर गया, और मान सिंह भी उसके साथ ही शहीद हो गया, मर गया, तो मारा गया। क्यों, क्या हुआ था, क्योंकि मान सिंह ने महाराणा प्रताप को धोखा दिया था और अकबर के साथ जाकर मिल गया था। यदि मान सिंह अकबर को धोखा नहीं देता तो ये हल्दी घाटे का युद्ध शायद कभी भी नहीं होता, क्योंकि अकबर अकेले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराणा प्रताप का सामना कर सके।